नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी हैं। बहुत बहुत आपको बधाई कि आप शिक्षा मंत्री बने हैं। आने वाले 1 साल बचे हैं वहां विधानसभा चुनाव में। प्रायोरिटी क्या होगी कि जिसकी वजह से आप उत्तराखंड की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश करें? विद्यालय शिक्षा में हमारे यहाँ सबसे चुनौती जो प्रदेश की है, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, पहाड़ है, अधिकांश कई जगह गांव की जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने की वजह से स्कूलों के अंदर छात्र संख्या कम थी और आरटी के तहत कई स्कूल खुल गए वहाँ। तो कई जगह परिस्थितियाँ ये थी कि अध्यापक तो हैं, बच्चे नहीं हैं। कई जगह बच्चे होते थे, अध्यापक नहीं होते थे। तो ये परिस्थितियाँ हैं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने थी। लेकिन हमारी सरकार बनने के पश्चात हम लोगों ने कोशिश किया है कि आरटी के नियमों का उल्लंघन ना हो, उसका पालन करते हुए हमारी छात्र संख्या भी पर्याप्त मात्रा में हो और अध्यापक भी वहाँ अच्छी मात्रा में हो। कम से कम एक विद्यालय में 2 अध्यापक तो कम से कम हो। तो इस प्रकार की हमारी पॉलिसी है ताकि बच्चों को अध्यापक मिले और स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन अच्छी बने, ताकि वहाँ छात्र संख्या भी हो। इस पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं और अब हमने तय किया है कि 1 कैंपस 1 स्कूल। अगर जो एक ही कैंपस में जूनियर हाई स्कूल चल रहा है, एक में प्राथमिक चल रहा है, एक में हाई स्कूल चल रहा है, एक में इंटर कॉलेज चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विषमता थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 कैंपस 1 स्कूल, जो वहाँ का चारों को एक करके, जो वहाँ का प्रधानाचार्य है, जो प्रधानाचार्य होगा वो संस्था का पूरा मालिक होगा, हेड होगा। इस प्रकार की व्यवस्था बना के, और जैसे इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज में कई जगह बेटियां हैं, मैथ पढ़ना चाहती हैं, मैथ के अध्यापक नहीं होते थे। इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बच्चे, इंग्लिश का अध्यापक नहीं है। ये बहुत बड़ी विषमता थी। हमने 100% विषयवार बिल्कुल दुर्गम क्षेत्रों में, जो पहाड़ के हमारे बिल्कुल चाइना से लगे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं, उनमें कई जगह विषयवार अध्यापकों की तैनाती ना होने की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता हमारी कम हो जाती थी। अब शिक्षा की गुणवत्ता हमारी अच्छी हो, इस नाते विषयवार अध्यापकों की हमने तैनाती की है और इसको और बड़ी मात्रा में, ताकि कोई स्कूल अध्यापकों से भिन्न ना हो, ऐसा हम प्रयास करने जा रहे हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता हमारी ठीक हो। और आम जनता का, जो विद्यालय शिक्षा से हमारी आम जनता का विश्वास खत्म हो चुका था, अब हमारी सरकार की कोशिश है कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी, प्रत्येक विषय का अध्यापक मौजूद होंगे, अवस्थापनाएँ अच्छी होंगी, तो आम जनता का विश्वास कहीं ना कहीं हमारे सरकारी स्कूलों पे जमेगा। इस प्रकार की हमारी कोशिश है। पहाड़ों के बारे में अक्सर प्रधानमंत्री भी पहले कहा करते थे कि पहाड़ों पे जवानी और पानी रोकना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर पहाड़ों से पलायन रोकना है तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण जो है एक अहम भूमिका निभा सकती है। आप कैसे देखते हैं कि क्या ऐसी और योजनाएं लाई जाएं, क्या और कार्य करने की ज़रूरत है कि पलायन को रोका जा सके? मैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ। पहाड़ की ज़िंदगी थोड़ी कठिन तो है, इस नाते हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुविधाजनक मेरी तैनाती हो, ज़्यादा पहाड़ पर चढ़ना उतरना ना पड़े। कई लोगों को दिक्कत होती भी है, ऐसा नहीं कि लोग शौक़ से ऐसा करते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत, फिजिकली दिक्कत होती है, तो लोग चाहते हैं कि हम मैदानी जिलों में बने रहें, और इसीलिए इस प्रकार की कहावत बने कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी रोकना बहुत कठिन काम है। इस नाते शिक्षा उनमें से एक प्रमुख कारण हो सकता है, ताकि ये अच्छी होगी तो पलायन कम होगा। और यही वजह है कि कई बार अध्यापकों की तैनाती पहाड़ में पूरी नहीं हो पाती थी। हमारी सरकार ने बहुत बड़े मन के साथ ये तय किया है कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट, मैं जो इस बात को बोल रहा हूँ, कहीं भी अगर जो हमारे विपक्ष के साथियों से भी आप पूछोगे तो बात यही आएगी कि शिक्षा विभाग मतलब ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट, सिर्फ इसके तक सीमित होकर रह जाता था। हमने 100%, हमारे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे, हमने ट्रांसफ़र एक्ट को बहुत बड़े मन के साथ हम लोगों ने लागू किया, ताकि इससे पहाड़ का जितना सुख और दुख, सुखद और दुखद जो अनुभव है, ये सबके हिस्से में जितनी आनी चाहिए आए। एक आदमी बहुत सुखी है और एक जो दुखी है वो बहुत ही दुखी है, तो ये विषमता नहीं होनी चाहिए। एक हमने ट्रांसफ़र एक्ट हमने बहुत बड़े मन के साथ लागू किया, जिसकी वजह से पहाड़ में सभी विभागों में, शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभाग में भी अधिकारी कर्मचारी पहाड़ में टिकेंगे, और जब वो टिकेंगे तो निश्चित ही आम जनता की जो तकलीफ़ें उनको सुनेंगे, उसका समाधान भी किया जाएगा। ऐसे ही विद्यालय शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता भी जब ही होगी ठीक, जब वहाँ अध्यापक रहेंगे।
जब अध्यापक रहेंगे तो बच्चे भी जाएंगे, आम जनता का विश्वास भी जगेगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने यह काम किया कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट, इससे बचकर उत्तराखंड के विकास के लिए, विद्यालय शिक्षा के विकास के लिए अध्यापकों की तैनाती आवश्यक है। नए मुख्यमंत्री के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं या चुनौती देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। और देखिए, हमारे यहाँ कोई नया पुराना कुछ नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। पहले त्रिवेंद्र सिंह जी थे, आज तीरथ जी हैं। एक सिक्का होता है, आप कहोगे सिक्के में हेड का महत्व है, टेल का महत्व नहीं है, टेल का महत्व है, हेड का नहीं है। ये कहना अपने काम पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, ऐसे ही हमारे यहाँ पार्टी के अंदर भी, हमारे यहाँ पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। इस नाते चाहे त्रिवेंद्र जी हो चाहे तीरथ जी हो, दोनों कार्यकर्ता हैं, उच्च कोटि के कार्यकर्ता हैं। और त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में 4 साल हम लोगों ने काम किया, उसी काम को हमने और आगे बढ़ाना है। और तीरथ जी विशुद्ध रूप से एक संघ के स्वयंसेवक हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं, तो इनके लिए समय कोई बहुत बड़ी बाधक नहीं है। हम कहें कि 1 साल बचा है या 10 महीना बचे या 12 महीने बचे, ये कोई मानक नहीं है। इन सब बाधाओं को पूरा करते हुए उत्तराखंड प्रदेश की जनता का हम विश्वास जीतेंगे और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारे तीरथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।